सर चूँकि हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, अगर हम ओरिजिन में थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा नहीं, मुझे लगता है बहुत हज़ार साल पीछे जाना पड़ेगा, तो प्लांट कॉन्शियसनेस से ही ह्यूमन कॉन्शियसनेस आई है। प्लांट हमारे ही पूर्वज हैं एक तरीके से, अगर आप देखें, अगर हम योनियों में जाएं और अगर हम उस तरीके से देखें तो हम अपने पूर्वजों को ही पूछ नहीं रहे हैं। जी, क्योंकि आपने अच्छी बात कही, प्लांट कॉन्शियसनेस। चलो, वनस्पति चेतना अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो जो वनस्पति चेतना, उसी से तो आप बने हैं, हम बने हैं। अगर खाने को ना हो, है ना, अगर चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वेजिटेबल्स हैं, चाहे खाना है, उसको छोड़िए, जो लोग मीट ईटिंग भी हैं, जो नॉन वेज भी खाते हैं, अगर उनका भी देखो तो हर्बीवोर्स जो हैं, चाहे वो बीफ खाएं, चाहे वो जो भी है ना, तो वो भी तो प्लांट लाइफ पे है। चाहे फिश है, जो मछली भी है ना, वो भी तो प्लांट लाइफ पे जिंदा है। तो सारी की सारी सृष्टि जो है वो वनस्पति के ऊपर चलती है। तो वो वनस्पति हम में है। वो तो समझाने के लिए हमें बोलना पड़ता है मनुष्य चेतना है, बिकॉज मनुष्य चेतना खुरापाती है। मनुष्य चेतना जो है वो खुरापात कर रही है। ये क्या है? ये जो हम इधर बिल्डिंगें बना रहे हैं, ठीक है, रहने के लिए एक बना लो, काम करने के लिए कुछ कर लो, घूमने के लिए कुछ ले लो, ठीक है। तो लाइफ कुड कैन बी वेरी वेरी सिंपल। सो ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो कॉम्प्लिकेट करती है चीज़ों को, लेकिन जो रचनात्मक है, जो सृष्टि है, जो क्रिएशन है, वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे आपने कहा, प्लांट कॉन्शियसनेस वही चलाती है। आप देख लो ना, सारी के सारी जितनी भी स्पीसीज हैं, अगर प्लांट कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो बाकी स्पीसीज जिंदा कैसे होंगी? उसको छोड़िए, खाने की तो बात सेकेंडरी है, सांस लेने की भी जो बात है, इसीलिए कहते हैं ना, पत्ता ही परमात्मा है। क्यों? पत्ते में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस से आप जिंदा हैं, ऑक्सीजन। मैं और आप आज बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना। अगर पत्ता ना हो तो फिर क्या है? और पत्ते, हाँ बस वो ठीक है, हम परमात्मा को एक थर्ड पार्टी एंटिटी बोल देते हैं, लेकिन पत्ता ही परमात्मा है। और पत्ता क्या है? वनस्पति है। और वो जो एक इंटेलिजेंस है भाई, अब वो कहते हैं इसमें इंटेलिजेंस की क्या बात है? अरे भाई, तुम सोचो, एक इतना छोटा सा बीज जो है, हैं, उसकी संभावना देखो। एक बड़ का, जो आपके स्पीकिंग ट्री का लोगो ही है, तो लोगो ही कितना है। गजब का, बहुत ही गजब का लोगो है। तो ये जो इतना बड़ा राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा, बैंयन है, जो हमारा वट वृक्ष है, आप कभी सोचो, वो एक छोटे से फिग के एक छोटे से सीड से निकलता है, और इधर तो क्या आपको वो कॉन्शियसनेस फैलती हुई नज़र नहीं आ रही? उसके ऊपर कितनी प्रजातियों के पक्षी नेस्टिंग करेंगे, रूस्टिंग करेंगे, उस पर कितने इंसेक्ट्स आएंगे, कितने बीज, कितने बटरफ्लाइज, कितने स्क्विरल्स, कितने मंकीज, कितने रेप्टाइल्स, कितने छोटे छोटे प्राणी उसके ऊपर। दिखता नहीं है क्या लोगों को? तो क्यों? क्योंकि हम इतने बिजी हैं अपनी मनुष्य चेतना को कि उलझे विकास हुए हैं, में। उलझे हुए हैं। तो मनुष्य चेतना का मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, वो एक उलझन, वो उलझन है ना। सो ये पूरे ध्यान योग की प्रक्रिया ही ये है कि मनुष्य चेतना को ज़रा सम किया जाए, बिल्कुल। शिथिल किया जाए, और जो वनस्पति जो चेतना है, जिसको हम सनातन बोलते हैं, जिसको कॉस्मिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, कई उसकी, ये तो शब्द आप इट्स जस्ट आऊ की मात्राएं, हम उसको जो मर्जी शब्द दे दें। इट्स अ मैटर ऑफ फीलिंग द थिंग, इट्स अ मैटर ऑफ बीइंग दैट थिंग। तो वही क्रिएटिव एनर्जी है, और बाकी तो सब खुरापात है। सर थोड़ा दर्शकों को जंगलों के रहस्यों के बीच लेकर चलते हैं। आप बहुत सारे जंगलों में, प्रकृति के ऐसी ऐसी जगह रहे हैं जहाँ जनरली लोग अप्रोच नहीं करते उन जगहों को। वहाँ आप कई तरीके के शामिन से भी मिले हैं। शामिन शब्द को जनरली लोग तांत्रिकों और उनसे जोड़ देते हैं। मैं बिल्कुल सही परिभाषा उसकी आपसे समझना चाहूँगी कि कौन होते हैं ये लोग और कैसे इनको एनर्जी हीलर कहा जाता है, और प्लांट्स का, जो हमारे आसपास जंगल हैं, जो वन हैं, इनका क्या रोल है इसमें? शामन वो है जो पंच तत्व के साथ, है ना, आपका एयर वाटर सॉइल फायर, अगर आप देखेंगे, आप कोई भी आप पुरानी जितने भी शामन हिस्ट्री देखें, लिटरेचर देखें, आप शामन
जो भी हैं, और रेड इंडियंस ने बहुत इस Yes. चीज़ के ऊपर काम किया है। अफ्रीका में बहुत हैं, हमारे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत हैं, कंबोडिया में बहुत हैं, वियतनाम में बहुत हैं। लेकिन हाँ, जो सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हैं वो रेड इंडियंस हैं, ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल्स हैं, अच्छा। एंड यू हैव अफ्रीकन ट्राइब्स हैं। ऐसा नहीं है, हमारे भी अपने जैसे बस्तर ज़िला है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ है, हमारे उड़ीसा की कुछ ट्राइब्स हैं, हमारी नॉर्थ नॉर्थ में ईस्ट में, हाँ। मैं तो नॉर्थ ईस्ट को पूरा ही मानता हूँ कि जब आप उस अवस्था में उसको उस नज़र से देखते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट को, तो वो तो पूरे शामन कंट्री है, वो शामन एरिया है पूरा पूरा, है ना। अब वो बात अलग है, अब सड़कें बन गई, बिल्डिंगें बन गई, अजीब अजीब चीज़ें हो गई हैं वहाँ पर। दैट वाज शामन टेरिटरी, वाज अ सीक्रेट शामन टेरिटरी। और सबसे ज़्यादा जो प्रोनाउंस्ड है, सबसे ज़्यादा जो है वो तिब्बत है ना। So basically क्या, so what is shamanism? Shamanism is nothing but your connect with nature. So simple, very simple. तो शामन का मतलब ये नहीं है राख लगा के, माला पहन के, वो कोई स्कल्स टांग के और डांस कर रहा है, वुडूइज्म कर रहा है, टोटेइज्म कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। शामन इज़ अ वेरी वेरी डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, वेयर यू आर कनेक्टिंग विद नेचर। ठीक है, वो उसमें कुछ थिएट्रिक्स होती हैं, जैसे कि आवाज़ें निकालना, वो करना, बट दैट इज़ ट्रांस, वो लोग ट्रांस में चले जाते हैं। ट्रांस में चले जाते हैं, और होता है, यू नो। मैं अब यहाँ ऐसे नहीं कुछ कहूँगा कि लोग फिर दूसरी तरीके से समझते हैं। नहीं सर, When you are with plants, you are with nature, and you feel so happy being there, you go into a trance. And आप नहीं कर रहे होते हैं, वो लोग सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे उसको ऐसे ऐसे हो रहा है, अरे जाके उसको रोक। मैं कहता नहीं, रोकना नहीं है, ना ना ना, लेट हिम बी, ही हैज़ अर्नड इट, ही हैज़ आपका अर्नड क्या अनुभव रहा है सर? हमारी ऑडियंस बहुत फेमिलियर है ऐसे अनुभवों से, वो सुनती आ रही हैं कई लोगों के ऐसे अनुभव। प्लीज़ आप शेयर करिए। So it's a beautiful space to be in. It's a beautiful space to be in. But जैसे लोग कहते हैं तांत्रिकों के, मतलब जो भी है, with all due respects to the, ठीक है, it is a different set of rituals, है ना। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं प्योर शामनिज्म की बात कर रहा हूँ। वो है कि जहाँ फायर एलिमेंट है, which symbolizes destruction and creation, हम लोग शिवा बोलते हैं उसको। मैं तो समझता हूँ हमारे जो दो शामन्स हैं, और मैं बहुत मानता हूँ उनको, हमारे लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड हनुमान, शामन्स, यू नो। सो बचपन में नानी ने तो हमें यही बोला था, हनुमान जी का साथ रखना, हनुमान जी तुम्हारे पेड़ पौधों की पूरा ख्याल रखेंगे। मैं आज भी कभी भी कोई बड़ा वृक्ष लगाता हूँ या कभी कुछ छोटा, तो हमें बस हनुमान जी को याद कर लेते। मैंने कहा अपना मैंने काम कर दिया, मैं अपना कर्तव्य अगले 2-3 साल इसकी देखभाल में करूँगा, लेकिन इसको ज़िंदा रखना, इसको ना ज़िंदा रखना अब आप पे, है ना, बिकॉज इज द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट। सो बेसिकली लोग कहेंगे मंकी गॉड है, कोई कहेंगे यू नो, बट आई थिंक ही इज़ लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट, ही रिप्रेजेंट्स द फॉरेस्ट। जो अगर आप ऐसे ही नहीं, हमारे इंडियन कल्चर में मंकीज़ को भी, जो स्पीसीज़ हैं बंदरों की, लंगूर को तो इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, मंदिरों में उनको अलाउ किया जाता है। देयर इज़ अ वेरी डीप मीनिंग टू इट, इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन, इट्स अ वेरी डीप। वो बात अलग है, बहुत लोग कहते हैं अरे इसको रेबीज़ हो जाएगा उसके काटने से, न्यूसेंस है, वो चोरी करता है, किसी की ऐनक उतार लेता है, किसी का पर्स छीन लेता है, मोबाइल छीन लेता है। अगर आप वृंदावन, मथुरा जाएं, ये जाएं, शिमला जाएं, जाखू मंदिर जाएं, तो वहाँ न्यूसेंस हो जाता है। वो इसलिए है क्योंकि आपने वैसे क्रिएट किया उनको, आपने उसकी आदत डाली है ना। तो दुकानदार भी जो हैं वो, उनकी दुकानें चलती हैं उसके ऊपर, तो ये गलत चीज़ है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी शामनिक एनिमल, it's a very beautiful animal, you know. So if I have to say call it an animal, तो ये they represent us, they represent this creation, say, and they have a role to play in our life, है ना। चाहे वो सीड डिस्पर्सल है, चाहे हाँ, कीपिंग द बिल्कुल। फॉरेस्ट अलाइव है ना।
विदाउट एनिमल्स यू कांट, विदाउट पॉलिनेटर्स यू कांट हैव, आपकी एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, आपकी फार्मिंग नहीं हो सकती, आप इट्स अ डीप साइंस है सारा और ये इकोसिस्टम है। हाँ। अच्छा, एज फॉर साइंस, एज फॉर शैमनिज्म, तो जब हम शुरू में इसमें थोड़ा सा डेल्व करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश, मैं कभी भी जानबूझ के कभी किसी एक्टिविटी में नहीं जाता, वो तो प्रकृति ही पता नहीं उंगली पकड़ के ले जाती है कि ये भी टेस्ट कर ले, ये भी टेस्ट कर ले। आपको जैसे डर नहीं लगा पहले? नहीं, कभी नहीं। आई फाउंड इट वेरी प्लेजेंट, इन फैक्ट आई फाउंड इट वेरी मच एट होम, आई फाउंड वेरी, इन फैक्ट आई फेल्ट वेरी सिक्योर, यू नो, बिकॉज वो क्या बात कर रहे हैं और वो किन चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं शामन्स जो हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, है ना, कॉलिंग आउट टू द स्पिरिट्स, द स्टार्स, द स्काई, और क्या है ना। फिर उनके पावर एनिमल्स होते हैं कि कोई कहेगा, जैसे मेरे को उन्होंने कहा कि गिलहरी आपकी पावर एनिमल है। हाँ, जैसे मुझे बताया गया, मुझे जैसे बताया कभी गया। महसूस किया आपने ऐसा? हाँ, वो कहते तू उछलता रहता है इधर से उधर अपना, यहाँ का बीज वहाँ, वहाँ का बीज स्पिरिट वहाँ, एनिमल बोलते हैं जंगल, ना हाँ, जिसको। स्पिरिट एनिमल जो है। तो हाँ, सो एक स्पिरिट एनिमल होता है, एक पावर एनिमल, वे यू गेट द पावर फ्रॉम, एंड देयर इज वन विच यू inculcate, which you cultivate with you, and you keep thinking about that, and when you want power from something, then you get it from there, जैसे मेरे लिए स्क्विरल है, and if I need power, I need to dominate something, I need to make sure that मेरी बात प्रकृति के उसमें उस स्पेस में अगर मैं करना चाहता हूँ, तो जैसे लायन का है ना। तो ये these are very very beautiful, this is poetry, प्रकृति कविता है ना। अब कविता के उन लाइनों को पकड़ के बैठ जाओगे, फिर तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते। उसके मध्य की जो उसकी स्वीटनेस है, जो उसकी प्रोफाउंडनेस है, उसको पकड़ना है, उसको टेस्ट करना है। शब्दों को पकड़ के मत बैठो,